हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी आईपीएससी नेमिंग की सीरीज के पार्ट नंबर 2 में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि पूरे बेसिक की चर्चा उसमें हो चुकी है। तो अभी आज हम लोग एग्जैक्टली किस पर बात करेंगे कि जो नाम लिखते हैं यानी साधारण नाम कैसे लिखे जाते हैं, यानी जो स्टार्टिंग के आईपीएससी नेमिंग है उनकी बात कैसे करते हैं, उस पर पूरी चर्चा होगी। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि पूरी व्यवस्था करके ही आए हैं पहले से, ताकि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए बच्चों। तो बच्चों, डरने वाली कोई बात नहीं, आईपीएससी नेमिंग उतना भी टफ नहीं है जितना बना दिया गया है। आइए, जैसे पिछली वीडियो में कुछ ट्रिक के माध्यम से मज़ेदार तरीके से हमने सीखा था, इस वीडियो में भी बिल्कुल इस वीडियो को भी आसानी रखा जाएगा और बिल्कुल आसानी से यानी कि मज़ेदार तरीके से सीखते हुए इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे और एकदम हंसते हंसते आईपीएससी नेमिंग सीखते हैं। आओ बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, यानी कि कल बात हो चुकी थी कि इसकी एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, और इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई गई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। आई होप आपको याद होगी। अगर नहीं भी याद है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख के आइएगा और फिर इस वीडियो को देखिए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी कि 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनके क्या होते थे, इनके कुछ सामान्य सूत्र हुआ करते थे, यानी सूत्र हमने लिखना उसमें बताया था आपको। एल्केन का सूत्र होता था बच्चों CnH2n। अभी इसकी चर्चा करते हैं। इसका होता था CnH2n, CnH2n। ये तो इतनी बात हो गई थी। फिर ट्रिक के हिसाब से क्या होता था कि एक यह भी देता था, एक यह भी देता था, तो इसमें आ जाता था +2 और इसमें आ जाता था -2, क्योंकि ये दो लोगों को दिया था 1 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया आपका। एल्केन का क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, यानी इसमें -2 होता है और इसमें +2 होता है। बीच वाला जस्ट क्या होता है, डबल यानी कि दूना होता है। ठीक है बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखा गया है, तो जो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं उनको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि यहाँ पे है क्या। आपको कल एक बात बताई गई थी कि यहाँ पे जो नंबर n है वो क्या है कि कार्बन की संख्या है। n क्या है बच्चों, कार्बन की संख्या है। तो अब n की जगह कभी आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि कुछ भी आ सकता है। तो उनके लिए कि अगर 1, 2, 3 आएगा तो क्या नाम यूज करेंगे, यहाँ पे एक सारणी दी गई होगी जो आपके सामने है। जैसे अगर एक कार्बन आएगा तो एक कार्बन के लिए बच्चों क्या यूज करोगे आप लोग, मेथ। मेथ, METH यानी मेथ, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। 2 कार्बन के लिए एथ, ETH यानी एथ। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेप्ट यानी HEPT। 8 कार्बन के लिए यूज करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन सॉरी 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं डेक, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यानी कि ये 10 नाम हो गए। इनमें से जो भी कार्बन आएगा उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसके नाम का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, घबराइए मत, अभी बेसिक चर्चा हो रही है। कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं कि बंद की। अगर कहीं सिंगल बंद मिला तो क्या लगाएंगे, एन यानी ANEN। डबल बंद आया तो इन यानी ENE इन। और कहीं ट्रिपल बंद आया तो आइन, YNE यानी कि आइन। अब सर आपने यहाँ पे तो जो भी अस्त्र शस्त्र जुगाड़ करने थे वो आपने कर लिए। अब सर बताइए कि इनको चलाना कहाँ है और यूज कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एल्केन का जो फार्मूला है आप देख रहे हैं कि CnH2n+2। तो अगर CnH2n+2 है तो यानी कि एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा कि कोई एक कार्बन का एल्केन बनाइए, एक कार्बन का एल्केन बनाना है, तो इसका क्या मतलब है कि n का मान आपको 1 दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, बस जो फार्मूला है इसमें क्या करना है, n की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, 1। देखिए कैसे होगा, CnH2n+2, ये आपका सूत्र है। अब n की जगह पे बस क्या रखना है आपको, 1। जहाँ पे फार्मूले में n है वहां पे क्या रख दीजिए, 1। तो C यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1, H
2 और देखिए 2 और n, जब कभी भी नंबर और लेटर एक साथ लिखे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ गुणा में होते हैं। तो 2 गुणे n का मान कितना है 1, प्लस में क्या है बच्चों 2। ध्यान रहे कि यह 2 इसी के साथ प्लस में है, 2n के साथ, यह ऊपर नहीं है, ठीक है, ये बेस में ही इसी के साथ क्या है प्लस में है। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा C1, 2 एक नम 2 और 2 4, यानी कितना हो जाएगा H4। तो यानी कि पूरा मिलेगा आपको CH4। कितना मिला CH4, यानी कि ये आपका यौगिक सूत्र मिला। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी n का मान दिया गया है उसको जब आप इन फार्मूलों में लिख रहे हैं यानी रख रहे हैं तो आपको एक यौगिक सूत्र मिल रहा है, यानी कि एक यौगिक सूत्र यानी कि एक कंपाउंड आपको मिल रहा है, फिर उसी का आईपीएससी नेमिंग आपको करनी होती है। तो आइए अब यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिला है यानी कि यौगिक मिला है, अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे करेंगे, अब देखिए नामकरण करने के लिए कुछ चीजें मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको आईपीएससी लिखनी है, अगर अभी साधारण आईपीएससी की बात हो रही है, अभी एडवांस आईपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बच्चों। थोड़ा से एक दो पार्ट और आपको देखने पड़ सकते हैं, जैसे हो सकता है मान लीजिए अभी एक पार्ट हुआ, एक पार्ट और हो, लेकिन बच्चों घबराइए मत, एकदम बिल्कुल बेसिक से चीजें एकदम मक्खन कर दी जाएंगी। आइए देखिए, तो अगर आईपीएससी यानी कि अगर इसका बेसिक फार्मूला देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे रूट वर्ड। क्या आता है बच्चों, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रूट वर्ड मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या के आधार पर जो नाम आते हैं, के आधार पर नाम, यानी कि कार्बन की संख्या के आधार पर जो आप नाम लिखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं रूट वर्ड। यानी कि आपकी जो मेन ब्रांच होगी यानी कि जो शाखा होगी उसमें कितने कार्बन है उस हिसाब से आप अपनी रूट वर्ड डिसाइड करते हैं बच्चों। तो मेन ब्रांच क्या है, मेन शाखा क्या है, रूट वर्ड क्या है, इस सब की चर्चा होगी। घबराइए मत, बिल्कुल बस वीडियो में बने रहिए और शांति से देखते रहिए। यानी कि पहले रूट वर्ड की चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे, बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, बंध। इसकी चर्चा करनी हमको बंध, कि बंद सिंगल वाला है कि डबल वाला है कि ट्रिपल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है आपका CH4। CH4 में अगर रूट वर्ड की बात की जाए बच्चों तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो CH4 में कार्बन की संख्या है 1, और एक के लिए यहाँ पे क्या बताया गया नाम, मेथ। एक के लिए क्या बताया गया नाम, मेथ। तो हिंदी में अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे मेथ प्लस, इंग्लिश में लिखना चाहे तो मेथ प्लस, दोनों हो गया हिंदी इंग्लिश। अब बताइए कि अगर इसको ओपन कर किया जाए, एक कार्बन हो गया, 1 2 3 4, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन के चारों तरफ क्या हो गए, हाइड्रोजन एक एक लगे हुए हैं। कार्बन एक ऐसा प्राणी है बच्चों, यानी कि दुष्ट प्राणी कह लीजिए, कि जब तक इसको 4 डंडे ना लगे तब तक ये संतुष्ट नहीं होता है। यानी इसका क्या मतलब है कि कार्बन के चारों ओर कम से कम 4 बंध बने होने चाहिए, यानी कि कम से कम 4 अगर बंध बने हैं तो ही यह क्या होगा, संतुष्ट होगा, यानी कि अस्थायी होता है। तो यहाँ पे 4 बंध बने हैं मतलब यह आपका यौगिक पूरी तरह से अस्थायी है। और अब क्या करेंगे कि अब आप अगर ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो सभी क्या बंध हैं आपके यहाँ पे, सिंगल बंध है। और अगर सभी सिंगल बंध है तो सिंगल बंध के लिए क्या आता है बच्चों, एन। एन और क्या आता है, एन, यानी कि ANE। तो यहाँ पे लिख लेंगे एन और यहाँ पे लिख लेंगे ANE। ये बच्चों मिलकर बन जाएगा क्या, मेथेन, और यह बन जाएगा इंग्लिश में भी मेथेन। बच्चों हिंदी इंग्लिश में दोनों में ध्यान देते जाइए और सीखते जाइए। सॉरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान देते जाइए, क्योंकि आईपीएससी नेमिंग आगे चल के आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं जो केवल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पर आधारित है, उनको हिंदी के अल्फ़ाबेट पे अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। लेकिन जितना पॉसिबल है हम हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो यानी कि जैसे आपने मेथेन का नाम लिख लिया आसानी से, अगर इसी तरह आगे एक एग्जाम्पल की और बात की जाए, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, यानी इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि बच्चों कितने कार्बन कार्बन का बनाना है आपको,
यानी मान लीजिए यहाँ की चर्चा किया कि यानी कि 2 कार्बन का आपको क्या बनाना है, एल्केन। उस समय आपका फार्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2। वहाँ पे भी फार्मूला क्या होगा बच्चों, आपका सेम होगा। और सेम फार्मूला होने के बावजूद अब आपको क्या करना होगा, बस जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखना होगा, 2। अब लिखेंगे C2H2 है मल्टीप्लाई बाई, अब n की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका C2 हो गया, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में कितना है 2, यानी आगे बढ़ेंगे तो C2H 4 2 कितना हो गया 6। यानी आपको एक यौगिक सूत्र देखने को मिला जिसका नाम जो है कि C2H6। अब इसकी संरचना कैसी होगी और इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको ध्यान से देखने के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अब अगर इसकी संरचना ओपन करनी है तो कुछ बच्चों को समस्या आ सकती है कि सर इसकी संरचना कैसे ओपन करेंगे, आसानी से बताइए। तो बच्चों देखो, जितने कार्बन है पहले सभी कार्बन ऐसे सीधे ओपन कर लो। कार्बन कितने हैं, 2, 1 2, 2 कार्बन ओपन कर लिए और दोनों कार्बन के बीच में लगा दो सिंगल बंद, एक सिंगल डंडा लगा दिए। अब बचे कितने तुम्हारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। दोनों को क्या करो, बराबर बराबर हाइड्रोजन दे दो। रूल क्या है, यानी कि जितने कार्बन है एक लाइन में बिछा लो, बीच में एक एक डंडा लगा दो और जितने कार्बन है सबको बराबर दे दो। यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नहीं हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो आपको कितने, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को देने हैं, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को देने हैं। यानी कि 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 3 हो गए। यानी कि यह संरचना पूरी तरह से संतुष्ट है। कैसे, देखिए इधर भी 4 बंद बने हैं, इधर भी 4 बंद बने। अब अगर इसका नाम आपको नामकरण करना होगा आईपीएससी, तो आप क्या करेंगे, कार्बन की संख्या बच्चों कितनी है, 2। 2 के लिए यहाँ पे देखिए क्या आता है, एथ। 2 के लिए आता है एथ और सभी बच्चों सिंगल बंद है, सभी क्या है, सिंगल बंद है। तो सिंगल बंद के लिए क्या आता है आपका, एन। यहाँ पे क्या आएगा, एन। तो मिलकर बच्चों क्या हो जाएगा, ये एथेन। क्या हो गया, एथेन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में होता है एथ, ETH प्लस ANE यानी कि एन। तो यह हो जाएगा एथेन। क्या बच्चों किसी को कोई समस्या, ये आपका हो गया एथेन। यानी ETH और ANE यानी कि हो गया मिलकर क्या हो गया, एथेन। इसी तरह आपको कितने भी कार्बन का अगर एल्केन लिखने की बात की जाएगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि अब कितने भी कार्बन का आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एथेन यानी कि एल्केन लिखना होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 2 कार्बन हो गए हैं आपके। अब बात करते हैं कितने, यानी लगभग 5 कार्बन की बात कर लेते हैं। चलिए, यानी कि अगर यहाँ पे आपको 5 कार्बन का एल्केन निकालना होगा तो क्या करेंगे, जैसे Cn, एक मिनट बच्चों, अब देखिए CnH2n प्लस में 2। अगर 5 कार्बन का एल्केन निकालना होगा तो आप जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे Cn की जगह पे 5H 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 5 प्लस 2, यानी बस जहाँ जहाँ n था वहाँ पे क्या रख दिए, आप 5 रख दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा C5 और H 5 दूना 10 2 12। अब इस हिसाब से अगर इसका नाम लिखना होगा तो बच्चों कार्बन की संख्या 5 है तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा यह पेंट प्लस, और सभी हाइड्रोजन है यानी कि अगर इनमें सिंगल बंद है या क्या है, तो आपको पता होगा कि एल्केन में सभी सिंगल बंद वैसे ही होते हैं। तो अगर एल्केन बनाना होगा तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, एन। तो हो जाएगा आपका पेंटेन। तो यानी 5 कार्बन से बनेगा पेंटेन। अब बात कर लेते हैं एल्कीन की, यानी इनको यहाँ से रिमूव करते हैं और बात करते हैं किसकी, एल्कीन की। एल्केन पे बच्चों पूरी चर्चा हो चुकी है। अगर किसी बच्चों को फिर भी समस्या आएगी तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। बाकी और भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं कि इनकी
एल्कीन की। एल्कीन में बच्चों देखो क्या है कि जितने कार्बन की संख्या उसकी डबल हाइड्रोजन, यानी कि जस्ट डबल। यानी कि अगर यहाँ पे देखो, यानी डबल बंद की बात आ गई। अगर यहाँ एक कार्बन का एल्कीन बनाने की कोशिश करो तो यहाँ पे होगा C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि CH2। ध्यान देना बच्चों, आया क्या आपका CH2। तो अगर अब इसकी संरचना बनाने की आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, इसके इस साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, यानी दोनों साइड क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। क्या कार्बन की चारों तरफ 4 बंध लगे हुए हैं, यानी 4 डंडे लगे हुए हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने पास 2 ही है। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने चाहिए, 4। तो बच्चों यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जनरली वो चीजें रिपीट करता रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता है। जैसे एक कार्बन का एल्कीन को मेथेन कहते हैं, वैसे ही एक कार्बन का अगर एल्कीन बनता तो उसे मेथीन कहते हैं। तो मेथीन नामक कोई भी प्रोडक्ट यहाँ आपके जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि मेथीन कभी नहीं बनता। तो एग्जाम में कभी मेथीन लिख के मत आइएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस सूत्र के हिसाब से निकालते हैं तो यह संरचना क्या होती है, अस्थायी आपको नहीं मिलती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं 2 कार्बन की। तो जब 2 कार्बन की चर्चा करेंगे आप, तो 2 कार्बन के हिसाब से आपका फार्मूला है CnH2n। यहाँ पे रखेंगे 2 और H 2 गुणे 2, यानी मिलेगा C2H4। यानी कि देखो बच्चों, ए वाला सबसे आसान होता है। यानी इसमें क्या करना है कि जितने कार्बन की संख्या है ना, उसके डबल का हाइड्रोजन ले लो। 2 है तो 4 ले लो, 3 है तो 6 ले लो, 4 है तो 4 दूना 8 ले लो, 5 है तो 10 ले लो, यानी कि बस जस्ट उसका डबल। तो अगर अब इसके हिसाब से अगर इसका नामकरण करना होगा तो बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है, 2। 2 के लिए क्या आता है, एथ प्लस हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4, यानी कि कार्बन की संख्या 2। अब क्या इनमें सभी सिंगल बंद है या डबल बंद है? अगर आप एल्कीन बना रहे हैं तो आपको वैसे भी पता होगा कि सभी क्या आने वाले हैं, आपके डबल बंद आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहला नियम क्या बताएं हम, कार्बन कार्बन की संख्या ऐसे रख लीजिए, बीच में एक बंद लगा दीजिए, और जो भी हाइड्रोजन बचे उनको बराबर बराबर करके कार्बन के ऊपर लगा दीजिए। यानी कि 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हम इनको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन हम इनको दे देंगे। यानी अब दोनों को 2-2 हाइड्रोजन देने के बाद भी आप देखेंगे कि इधर भी केवल 3 बंद बने, इधर भी केवल 3 बंद बने, यानी एक बंद की अभी भी जरूरत है। तब यानी कि समझ में आएगा कि यहाँ अब किसी भी शर्त में यहाँ पे आपको डबल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और अधिक हाइड्रोजन नहीं है संयोजकता पूरी करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बंद लगा देंगे। तो डबल बंद लगाते हुए ही इधर भी 4 बंद पूरे हो गए, इधर भी 4 बंद पूरे हो गए। तो अगर डबल बंद आया है तो अब कौन सा वर्ड आएगा, एन नहीं, अब आएगा इन, यानी ENE, यानी कि इन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन। तो ये बच्चों बनेगा एथीन। क्या बन गया, एथीन। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो एथ और ENE, यानी कि एथीन। तो यह हो गया बच्चों एथीन। यानी कि 2 कार्बन का एल्कीन बनाना संभव है, लेकिन एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके। अब चलिए बच्चों बात करते हैं किसकी, एल्काइन की। एल्काइन क्या कहता है, अब एक बार एक कार्बन का एल्काइन बना के देखते हैं क्या होता है। जैसे एक कार्बन का अगर एल्काइन बनाना होगा तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अगर n की जगह पे आप 1 पुट कर रहे हैं, यानी कि 1, तो क्या होगा, H2 × 1 - 2, तो केवल हो जाएगा C1 और H2 - 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0। बचेगा क्या आपके पास, एक कार्बन। तो क्या केवल कार्बन से कोई यौगिक बन सकता है बच्चों? नहीं, क्योंकि उसके पास लगे हुए कुछ ना कुछ चाहिए जो उसके साथ कम से कम 4 बंध बना सके। वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, यानी आप कुछ भी लगाइए लेकिन कार्बन के 4 बंध पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि केवल कार्बन बच रहा है, यानी उसके साथ तो कोई बंध ही नहीं बच रहा है। कम से कम इसकी तो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी कि इसके साथ कम से कम 2 लोग तो थे, लेकिन इनके साथ तो कोई भी नहीं है। तो यानी कि इससे कहा जा सकता है कि एक कार्बन का एल्काइन भी नहीं बनता है। क्या? ना तो एक कार्बन का एल्कीन बनता है, ना एक कार्बन का
एल्काइन बनता है, केवल एक कार्बन का एल्केन बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आगे करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको 5 कार्बन का क्या बनाना है, अभी 2 कार्बन का ले लेते हैं। 2 कार्बन का क्या बनाना है आपको, एल्कीन। तो फार्मूले में जैसे ही रखेंगे n की जगह पे 2 H 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी यह क्या हो जाएगा C2 H 2 दूना 4 माइनस 2, यानी बराबर में C2 और इसमें से घटाएंगे तो H2। यानी कि आपको देखने को क्या मिला, आपको कार्बन भी 2 मिला, हाइड्रोजन भी 2 मिला। तो क्या इसे कोई संरचना संभव है, आइए देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि जितने भी कार्बन हैं उनको ऐसे बिछा लीजिए, बीच में सिंगल बंद लगा के छोड़ दीजिए, और दोनों जितने भी हाइड्रोजन है और जितने भी कार्बन है सबको बराबर हिस्सेदारी में बांट दीजिए। तो कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी, 2 है। एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इनको दे दिए, एक हाइड्रोजन इनको दे दिए। अब क्या होता है बच्चों कि जब किसी भी संरचना में आपके पास जितने हाइड्रोजन है उतने लगाने के बाद अगर आपके पास अब कोई और अलग से हाइड्रोजन लगाने की संभावना नहीं, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बंधों की संख्या बढ़ाकर यानी कि इस संरचना को पूरी किया जा सकता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे डबल बंध लगाएंगे तो 2 1 3 होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल बंध कर दिया जाए तो यहाँ पे बीच में 3 हो गया, 3 1 कितने हो गए, 4, इधर भी 3 1 कितना हो गया, 4। तो यानी कि सभी 4 4 पूरे हो गए, यानी कि यह संरचना संभव है। अब इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो 2 कार्बन के लिए बच्चों क्या आता है, एथ प्लस। अब अगर ट्रिपल बंद आ गया तो ट्रिपल बंद के लिए बच्चों क्या आएगा, यानी त्रिबंध के लिए क्या आएगा, आइन। मिलकर क्या बनाएगा, एथाइन। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो बच्चों एथ प्लस आइन मिलकर बनेगा क्या, एथाइन। तो बच्चों इतनी बात क्लियर होगी। अब ऐसे ही आपको चाहे 1 कार्बन का एल्केन पूछे, 5 कार्बन का एल्कीन पूछे, 10 कार्बन का एल्काइन पूछे, कुछ भी पूछेगा, यानी कि आप आसानी से बना सकते हैं। बस इनमें क्या करना होगा, जितने कार्बन होंगे इस हिसाब से आपको नाम यूज करना है, फिर जो बंध बनेगा उसके हिसाब से ये करना होगा। अब बात करते हैं अपने जुगाड़ की, यानी कि ट्रिक की। यानी कि ये तो बच्चों बेसिक था। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपकी ट्रिक क्या है, यानी कि कैसे पता करेंगे। जब कभी भी कोई एल्केन बनाने की बात करेगा ये तो क्या आएगा, वहाँ पे हमेशा सिंगल बंद आता है। कोई एल्कीन बनाने की बात करेगा तो वहाँ पे हमेशा डबल बंद आता है। एल्काइन बनाने की बात करेगा तो वहाँ पे हमेशा ट्रिपल बंद आता है। अब इसको पता कैसे करेंगे, देखिए YENE आइन, YENE आइन के साथ क्या है, ट्रिपल बंद। एल्कीन यानी ENE, तो ENE के साथ क्या है, डबल बंद। ANE एन के साथ बच्चों क्या है, सिंगल बंद है। अब अगर कोई यौगिक सूत्र दे दिया जाए तो उसके बेस पे आप कैसे पता करेंगे कि यह दिया गया जो यौगिक सूत्र है आपका, इसमें सिंगल बंद है, डबल बंद है या ट्रिपल बंद है। उसको भी पता करने की एकदम सबसे आसान ट्रिक है, क्या है कि अगर यहाँ पे दी हुई संख्या, यानी कि दी हुई कार्बन की संख्या, यदि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या एक दूसरे की जस्ट डबल है तो वह क्या होता था, एल्कीन। जैसे अगर कार्बन की संख्या 2 है, अगर हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो इसका क्या मतलब है, वह एल्कीन है। अगर कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है तो इसका क्या मतलब है, वह एल्कीन है। बात समझ में आ रही है बच्चों, जितना कार्बन होगा उसका दूना अगर हाइड्रोजन है तो वह किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन की। लेकिन कुछ ऐसा केस आए कि जितना कार्बन है उसके दूने से 2 कम हो जाए, जितना कार्बन है उसके दूने से क्या हो, 2 कम हो जाए। जैसे 3 है तो 3 का दूना होता है 6, और 6 में से 2 घटा देंगे तो यानी कि 4। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का दूना बच्चों होता है 8, और 8 में से 2 घटा देंगे तो 6। यानी कि अगर ऐसा केस आ रहा है कि दूने से 2 कम हो जा रहा है, यानी कि जस्ट दूने से क्या 2 कम हो जा रहा है, तो उसको बोल देते हैं एल्काइन। यानी कि आप डायरेक्टली बिना इस सूत्र को लगाए भी पता कर सकते हैं। और अगर यानी कि जितना है 2, यानी कि जस्ट दूने से 2 अधिक हो जाए, यानी 2 दूना 4 2 6 हो जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, एल्केन बोल देते हैं। यानी कि दूने से 2 अधिक तो एल्केन, दूने से 2 कम तो एल्काइन, और अगर जस्ट दूना होगा तो एल्कीन।
इस हिसाब से आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, आराम से आईपीएससी नेमिंग साधारण यानी 10 तक यानी कि आसानी से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल या कुछ होमवर्क आप लोगों को दे दिया जाता है, ताकि अगली वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोट करिए। 5 कार्बन का एल्कीन, 7 कार्बन के एल्कीन, 9 कार्बन के एल्कीन, 4 कार्बन का एल्काइन, 3 कार्बन का एल्काइन, 2 कार्बन का एल्काइन, 10 कार्बन का एल्केन, 8 कार्बन का एल्केन। बच्चों घबराओ मत, यह आपका हो गया क्या, HW यानी कि होमवर्क। ज़्यादा नहीं है बच्चों, बस क्या करना है, अगर 5 कार्बन का एल्कीन बोले हैं तो इसी 5 नंबर को n की जगह पर रख देना, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगी। तो उस हिसाब से 5 के हिसाब से आ जाएगा पेंट, और एल्कीन की बात कर रहे हैं तो इन आ जाएगा यानी कि पेंटीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बस ऐसे आसानी से आप आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। तो बच्चों यह प्रयास था आपको आईपीएससी नेमिंग का बेसिक समझाने का। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगले चैप्टर में आप क्या करेंगे कि जो 12वीं के बच्चे हैं यानी बोर्ड वगैरह के देख रहे हैं यहाँ पे, तो उनका जो चैप्टर है हेलो एल्केन या हेलो एरिन, उनमें कुछ बातें क्या होंगी कि उनका आईपीएससी नेमिंग इनसे थोड़ा सा अलग होता है, तो उनकी चर्चाएं भी हम लोग करेंगे और इसके एडवांस लेवल पर भी जाएंगे कि अभी इसके आगे चीज़ें कैसी की जाती है, कि जैसे अगर कोई क्रियात्मक समूह वगैरह जुड़ गया तो कैसे किया जाएगा। अभी तो ये केवल बेसिक आईपीएससी नेमिंग था कि आप रूट वर्ड वगैरह का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।